हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 60। शगुन गुड्डू की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुकी थी। गुड्डू ने भी शगुन की दोस्ती को मंजूरी दे दी और कहा, सिर्फ दोस्त? हाँ, सिर्फ दोस्त। बदले में शगुन भी मुस्कुराती। गुड्डू वहीं बैठा शगुन को अपने बारे में बताता रहा। उसकी बातों में सबसे ज्यादा जिक्र उसकी शरारतों का था। कैसे स्कूल से वह भाग जाया करता था, कॉलेज में डांट खाता था, मोती झील पर जाना और कानपुर में घूमना, सब। साथ ही अपने और गोलू के किस्से, कब कब किस किस बात पर उसने मिश्रा जी से मार खाई, सब एक एक करके बताता गया। आज से पहले उसने ये सब पिंकी के साथ भी शेयर नहीं किया था। शेयर क्या करता, पिंकी ने कभी गुड्डू से ये सब बातें की ही नहीं। अपने बारे में बताते हुए गुड्डू इतना मासूम लग रहा था कि शगुन बस पलक उसे देखे जा रही थी। रात के 11 बज चुके थे और दोनों छत पर ही थे। गर्मियों के दिन थे और उस पर ठंडी ठंडी हवाएं। किसका वहां से जाने का मन करेगा। गुड्डू भी वहीं बैठा शगुन से बातें करता रहा। दोनों के बीच एक अच्छा बॉन्ड बन चुका था। बात करते करते ही अचानक गुड्डू शगुन की ओर पलटा और कहा, तुमने हमें माफ कर दिया ना? माफ किस लिए? शगुन ने हैरानी से पूछा। हमने तुम्हें परेशान किया और वो दिन हमारी वजह से तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, गुड्डू ने कहा। वो बात तो मैं कब का भूल चुकी, शगुन ने कहा। हमें नहीं पता था पिंकिया हमें वहां क्यों लेकर जा रही है, गुड्डू ने नजरें झुकाते हुए कहा। मैं जानती हूं और बार बार आपको उस बात के लिए शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, शगुन ने कहा तो गुड्डू सामने देखते हुए कहने लगा। पिंकिया का हमने किसी भी लड़की को इस नजर से नहीं देखा शगुन। रोशनी हमारी बचपन की दोस्त है और उसके साथ भी हम हमेशा अपनी मर्यादा में रहे। पिताजी से हमने एक बात सीखी है कि औरत को अगर इज्जत दो ना तो वो आप पर सब कुछ न्यौछावर कर देती है। वे सही कहते हैं। जानते हैं गुड्डू जी, माँ बाप कभी हमारा बुरा नहीं चाहते। उन्हें पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। उन्होंने हमसे ज्यादा जिंदगी देखी होती है, शगुन ने कहा तो उसकी ओर देखने लगा और कहा, तुम वो कितनी सही बात करती हो ना, मतलब एकदम से बिना किसी लाग लपट के अपनी बात कह देती हो। मुझे आपकी तरह बातों को घुमाना नहीं आता, शगुन ने कहा। जी तो सही कहा तुमने, कभी कभी तो हम खुद नहीं समझ पाते कि हम क्या चाहते हैं। खैर, अब तो तुम हमारी दोस्त बनी गई हो, इसलिए तुमसे एडवाइस लेते रहेंगे, गुड्डू ने कहा तो शगुन ने मुस्कुरा दी और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। रात काफी हो चुकी थी और गुड्डू को भी नींद आने लगी थी, इसलिए उसने उठते हुए कहा, नीचे चलें? शगुन ने कहा और गुड्डू के पीछे पीछे नीचे चली आई। गुड्डू से बात करके शगुन इतना खुश थी कि उसे भूख भी नहीं लगी और वह भूल गई कि उसने खाना नहीं खाया है। दोनों कमरे में आए। शगुन सोफे को सही करने लगी तो गुड्डू ने कहा, तुम चाहो तो आधे बिस्तर पर सो सकती हो। शगुन ने सुना तो कुछ नहीं कहा, बस गुड्डू की ओर देखने लगी। शगुन को अपनी ओर देखता पाकर गुड्डू ने कहा, हमारा मतलब सोफे पर सोने में परेशानी होती होगी ना? ठीक है, कहकर शगुन ने अपना तकिया और चद्दर बिस्तर के किनारे रखा और आकर लेट गई। गुड्डू भी दूसरे किनारे पर दूसरी ओर मुंह करके लेट गया। कुछ देर बाद उठा और तकिए उठाकर अपनी ओर शगुन के बीच में रख दिए। ये क्या कर रहे हैं आप? शगुन ने पूछा। वो नींद में गलती से हाथ वाथ लग गया तो तुम कहीं हमें गलत ना समझ लो, इसलिए सेफ्टी के लिए, गुड्डू ने मासूमियत से कहा, जबकि वो ये भूल रहा था कि शगुन उसकी पत्नी है। शगुन ने सुना तो मन ही मन गुड्डू की बात पर मुस्कुराई और करवट बदलकर सो गई। गुड्डू ने भी लाइट बंद की और सो गया। गुड्डू खुश था। इतनी रातों से वह परेशान था। आज लगा जैसे कोई बड़ा बोझ दिल से उतर गया हो। कुछ देर बाद गुड्डू को नींद आ गई। मिश्रा जी अपने परिवार के साथ मां वैष्णो देवी के दर्शन करने में लगे हुए थे। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं साथ ही शगुन और गुड्डू के शादीशुदा जीवन के लिए भी प्रार्थना कर रहे थे, जिसका असर गुड्डू की जिंदगी में दिखाई दे रहा था। उनके वापस आने में अभी 2 दिन बाकी थे।
गुड्डू और शगुन के पास साथ वक्त बिताने के लिए 2 दिन और थे। अगली सुबह शगुन उठी, तैयार होकर नीचे आई। हमेशा गुड्डू के लिए परेशान रहने वाली शगुन आज बेफिक्र थी और गुड्डू के लिए नाश्ता बना रही थी। शगुन ने नाश्ते में उत्पम और नारियल की चटनी बनाई। गुड्डू भी नहाकर नीचे चला आया। देखा शगुन ने नाश्ता टेबल पर रखा हुआ है। गुड्डू आकर नाश्ता करने बैठा और कहा, तुम नहीं खाओगी? बाद में खा लूंगी। शगुन ने कहा। बाद में काहे? बैठो, अभी खाओ, गुड्डू ने कहा। शगुन उलझन में थी क्योंकि उसने नाश्ता सिर्फ गुड्डू के लिए बनाया था, अपने लिए नहीं, और प्लेट में सिर्फ 2 ही उत्पम थे जो कि गुड्डू के लिए थी। शगुन को चुप देखकर गुड्डू ने कहा, कहाँ खोई हो, बैठो ना। दरअसल वो मैंने 2 ही उत्पम बनाए हैं, शगुन ने कहा तो गुड्डू को उसके मना करने की वजह समझ आई। उसने पास पड़ी प्लेट उठाई और अपनी प्लेट में रखा एक उत्पम दूसरी प्लेट में रखते हुए कहा, हमें ज्यादा भूख नहीं है, एक तुम खा लो। लेकिन आप, शगुन ने कहा, लेकिन गुड्डू बीच में ही बोल पड़ा, हमने कहा ना हमें ज्यादा भूख नहीं है, अब बैठो और खाओ। शगुन गुड्डू के बगल में आकर बैठ गई और चुपचाप नाश्ता करने लगी। उत्पम टेस्टी था, ये गुड्डू को 1-2 निवालों से पता चल गया, लेकिन वह और मांग भी नहीं सकता था। खैर उसने अपना नाश्ता खत्म किया और उठकर जाने लगा तो नजर शगुन पर पड़ी, जिसके गाल पर कुछ लगा हुआ था। गुड्डू ने अपने हाथ से उसे उठाया और उसकी छुअन से शगुन के मन के तार झंझना उठे, लेकिन गुड्डू को कुछ महसूस नहीं हुआ, वह चला गया। शगुन खाते खाते रुक गई और वॉश बेसिन के पास हाथ धोते हुए गुड्डू को देखने लगी। ग्रे शर्ट और पैंट में कितना प्यारा लग रहा था वो, उस पर हल्की हल्की दाढ़ी और सेट किए हुए बाल। शगुन तो बस इन्हीं सब में खोकर रह गई। होश आया तो खुद ही अपनी बेवकूफी पर मुस्कुरा उठी, लेकिन गुड्डू की छुअन का एहसास उसके मन को छू गया। शगुन ने अपना नाश्ता किया और बर्तन उठाकर किचन की ओर चली गई। गुड्डू हाथ धोकर टीवी के सामने बैठ गया और टीवी ऑन कर लिया। कुछ देर चैनल बदलने के बाद बोर होकर गुड्डू ने टीवी बंद कर दिया। गुड्डू बैठा बैठा अपना फोन चलाने लगा, तभी गोलू वहां आया और कहा, का भैया क्या कर रहे हो? अरे यार गोलू, अच्छा हुआ तुम आ गए, घर बैठे बैठे बोर हो गए हैं यार, गुड्डू ने कहा। अरे भैया तभी तो हम आए हैं पूरे जुगाड़ के साथ, गोलू ने जेब से 2 मूवी टिकट्स निकालकर गुड्डू को दिखाते हुए कहा। ई का है बे? गुड्डू ने पूछा। साउथ एक्स सिनेमा हॉल में बहुत एक गजब मूवी लगी है, 2 टिकट लेकर आए हैं तुमरे और भाभी के लिए, देखाओ, गोलू ने कहा। दिमाग सही है ना तुम्हारा? गुड्डू ने पूछा। बिल्कुल सही है, कॉर्नर सीट लिए हैं, ज्यादा सोचो मत और देख कर आओ, 12:30 का शो है, गोलू ने अपने दांत कुरेदते हुए कहा। अरे यार हम कैसे जा सकते हैं? गुड्डू ने कहा। काहे नहीं जा सकते, हमारे साथ कितनी फिल्में देखी है याद नहीं, गोलू ने कहा। अरे यार गोलू तुम लड़के हो, लड़की के साथ कब गए हैं क्या फिल्म देखने, गुड्डू ने कहा। हाँ तो आज से शुभारंभ कर दो भैया, बहुत गजब मूवी है, तुम देखो तो सही, तबीयत खुश हो जाएगी तुम्हारी, गोलू ने कहा। तुमको लगता है शगुन जाएगी? गुड्डू ने कहा। भाभी को हम मना लेंगे, पहले तुम तो हाँ करो, गोलू ने कहा। ठीक है लेकिन घर पर कौन रहेगा, गुड्डू ने फिर एक नई समस्या बताई। तो गोलू चिढ़ गया और कहा, यार सिर्फ घर है, कोई मिश्रा जी का किला नहीं जिसकी हिफाजत तुमको करनी है, हम रुक जाएंगे घर में, तुम मत बस जाओ और शाम से पहले आना मत। अच्छा ठीक है, गुड्डू ने कहा तो गोलू उठा और किचन की ओर आकर शगुन से कहा, भाभी सुनो। हाँ गोलू जी, शगुन ने कहा। अरे यार भाभी इतने प्यार से गोलू जी मत कहा करो, किसी दिन दिल बाहर आ गिरेगा हमरा, गोलू ने कहा। चाय पियेंगे, शगुन ने कहा तो गोलू उसके पास आया और कहा, वो हम बाद में पी लेंगे, पहले आप ही बताओ आप फ्री हो? हाँ मुझे क्या काम है, शगुन ने कहा। गुड 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 गुड, अब ये बताओ फिल्में पसंद है आपको, गोलू ने पूछा। हाँ पसंद है, बनारस में अपने दोस्तों के साथ बहुत बार देखी है, शगुन ने कहा। ये तो और भी अच्छा है,
हम आपके और भैया के लिए मूवी की टिकट्स लेकर आए हैं। 12:30 का शो है, जल्दी से तैयार हो जाइए, गोलू ने कहा। आप नहीं जाएंगे? शगुन ने पूछा। अरे हम क्या करेंगे बीच में, हम अपने लिए चाय बना रहे हैं, तब तक आप तैयार होकर आइए, जाइए, गोलू ने पतीला गैस पर चढ़ाते हुए कहा। लेकिन गुड्डू जी से तो पूछ लेते, शगुन ने कहा। अरे भैया का ही तो प्लान है, वो कह रहे हैं कि शादी के बाद से एक बार भी बाहर नहीं गए हैं आपके साथ, इले लेकर जा रहे हैं, गोलू ने झूठ ही कह दिया। शगुन ने सुना तो उसे अच्छा लगा और वह खुशी खुशी तैयार होने चली गई। गोलू ने चाय बनाई, ज्यादा बन गई इसलिए 2 कप में डालकर ले आया, एक गुड्डू को दिया और दूसरा खुद लेकर बैठ गया। शगुन तैयार होकर नीचे चली आई। गुड्डू ने देखा तो बस नजर शगुन पर जम सी गई। लाइट पिंक रंग की साड़ी, मेकअप के नाम पर बस काजल और हल्की लिपस्टिक, हाथों में चूड़ियां और गले में मंगलसूत्र पहने शगुन खड़ी थी। शगुन गुड्डू के सामने आई तो गोलू ने कहा, आज तो कानपुर में बवाल होगा गुड्डू भैया, तुम तो थे ही भोकाल अब्बा। गोलू कुछ अंट शंट बोले इससे पहले ही गुड्डू ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा, कुछ नहीं, मजाक कर रहा है, चलते हैं थोड़ी देर में। शगुन ने हामी भर दी और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद गोलू के मुंह से हाथ हटाया और कहा, अबे कुछ भी बोलते हो यार। अरे भैया कसम से कल लग रही है भाभी, गोलू ने कहा। गुड्डू ने एक नजर शगुन को देखा और कहा, हम अभी आते हैं। गुड्डू उठकर अपने कमरे में चला आया। गुड्डू ने कबर्ड खोला, उसमें कपड़े देखने लगा। गुड्डू के पास अनगिनत शर्ट थे, बस पिंक शर्ट नहीं था। गुड्डू वापस नीचे चला आया। गोलू मस्त टीवी के सामने बैठा कोई फिल्म देख रहा था। गुड्डू ने देखा घड़ी में 11:30 बज रहे हैं। उसने बाइक की चाबी उठाई और शगुन से चलने को कहा। घर की चाबी गोलू को देकर शगुन गुड्डू के साथ घर से बाहर चली आई। गुड्डू आकर बाइक पर बैठा और स्टार्ट करके शगुन से कहा, बैठो। शगुन आकर गुड्डू के पीछे बैठी। जब हाथ गुड्डू के कंधे पर रखा तो गुड्डू के मन के तार झंझना उठे। उसने हल्की सी गर्दन घुमाकर अपने कंधे पर रखे शगुन के हाथ को देखा और मुस्कुरा दिया। गुड्डू ने बाइक आगे बढ़ा दी। अपने घर के गेट पर खड़ी रोशनी ने देखा तो हाथ की उंगली और अंगूठे को मिलाकर एक साइन बनाते हुए गुड्डू की ओर इशारा कर दिया। गुड्डू मुस्कुरा दिया और शगुन को लेकर चला गया। गुड्डू को पहली बार थोड़ी थोड़ी शर्म आ रही थी अपने मोहल्ले से निकलते हुए, क्योंकि सब उसे और शगुन को ही देख रहे थे। लड़के तो जल भुन रहे थे कि इतनी सुंदर लड़की गुड्डू की किस्मत में ही क्यों थी। 10 मिनट सड़क पर बाइक दौड़ाते हुए गुड्डू पहुंचा ट्रैफिक में। लेकिन आज गुड्डू की किस्मत अच्छी नहीं थी। ट्रैफिक में आज जो हवलदार खड़ा था वो गुड्डू का दोस्त नहीं बल्कि कोई और था। गुड्डू को बिना हेलमेट के देखते ही उसके पास आया और बाइक की चाबी लेकर कहा, हेलमेट कहाँ है? हेलमेट लाना भूल गए, गुड्डू ने कहा। हवलदार ने पीछे बैठे शगुन को देखा और फिर गुड्डू से कहा, फाइन लगेगा। शुक्ला कहाँ है? गुड्डू ने कहा। शुक्ला जी की पोस्टिंग चेंज हो चुकी है, अब तो यहाँ के चुलबुल पांडे हम ही हैं बेटा, चुपचाप फाइन भरो। नए ट्रैफिक हवलदार ने कहा तो गुड्डू से घूरने लगा। गुड्डू के स्वभाव से शगुन वाकिफ थी, इसलिए पीछे बैठकर उसने इशारों में हवलदार से बाइक जाने देने की रिक्वेस्ट की। सुंदर लड़कियों की बात कोई टालता नहीं, ये बात शगुन के मामले में आज सच साबित हुई। हवलदार ने चाबी गुड्डू को देकर कहा, पहली बार है इसलिए छोड़ रहे हैं, चलो जाओ। गुड्डू ने बाइक स्टार्ट की और वहां से चला गया। कुछ आगे आने पर शगुन ने कहा, आप हेलमेट क्यों नहीं पहनते? परेशानियों से बच जाएंगे। हमारे बालों की सेटिंग खराब हो जाती है, गुड्डू ने कहा। शगुन ने सुना तो उसने अपना हाथ अपने सर पर दे मारा और बड़बड़ाई, कुछ नहीं हो सकता इनका। दोनों सिनेमा पहुंचे। फिल्म शुरू होने में 15 मिनट थे, इसलिए गुड्डू और शगुन टिकट कंफर्म करवा कर अंदर आकर खड़े हो गए। गुड्डू की नजर आसपास की दुकानों में लगे ब्रांडेड जूतों और कपड़ों पर थी और शगुन की नजर वहां घूम रहे कपल्स पर। एक कपल वहां बहुत क्यूट था, दोनों की हाइट भी सेम और दोनों हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे। शगुन को न जाने क्या सूझा, वह गुड्डू के पास आकर उसके बगल में खड़ी हो गई
और अपने कंधे से गुड्डू के कंधे को नापने की कोशिश की, लेकिन पाया कि गुड्डू से थोड़ा लंबा है। गुड्डू अपनी ही सोच में गुम जैसे ही पलटा, अपनी बगल में खड़ी शगुन से टकरा गया। दोनों की नजरें मिली और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। शगुन की नजर गुड्डू की आंखों पर थी तो गुड्डू की नजर बार बार शगुन के सुर्ख होठों पर चली जा रही थी। एंट्री बेल बजी तो दोनों का ध्यान एक दूसरे से हटा और दोनों अंदर चल पड़े। अपनी सीट ढूंढकर गुड्डू और शगुन सीटों पर आकर बैठ गए। गुड्डू ने देखा वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी और जो थी वो अधिकतर लोग कपल्स ही थे। स्क्रीन पर एड्स चल रहे थे। शगुन पहली बार किसी लड़के के साथ आई थी और यही हाल गुड्डू का था। वह खुद को सहज करने की कोशिश कर रहा था। अभी कुछ ही मिनट गुजरे थे कि आगे से दूसरे नंबर की सीट पर बैठे कपल पर उसकी नजर चली गई। दोनों सबसे बेखबर एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। गुड्डू उन्हें देखे जा रहा था कि उसने देखा शगुन की नजर भी उन्हीं पर है। जैसे ही गुड्डू और शगुन की नजर मिली, गुड्डू ने कहा, हवे ओए, क्या कर रहे हो? गुड्डू की आवाज सुनकर दोनों अलग हो गए। शगुन भी दूसरी ओर देखने लगी। लड़का, जो कि उस लड़की का लवर था, उसने पलटकर कहा, तुमको क्या दिक्कत है बे? अपनी वाली पे ध्यान दो। कहकर लड़के ने एक बार फिर उस लड़की पर अपना ध्यान लगा लिया। गुड्डू को जैसे ही गुस्सा आया, वह उठने को हुआ, लेकिन शगुन ने अपना हाथ गुड्डू के हाथ पर रख दिया और कहा, रहने दीजिए। गुड्डू वापस बैठ गया। शगुन का हाथ अभी भी गुड्डू के हाथ पर था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 60। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मनमर्जियां मेरे साथ।